निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्मतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी भागवत जी को कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष में एक पका हुआ फल है। उस फल में न छिलका है न गुठली है, रस ही रस भरा हुआ है उसमें। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कोई फल होता है क्या कि जिसमें रस ही रस भरा हो, हैं? छिलका भी ना हो, गुठली भी ना हो, वो पेड़ में कैसे लग सकता है? लेकिन वेद व्यास जी यहां कहते हैं कि मां इस फल में मात्र रस ही रस है और कुछ नहीं है। सुख मुखात्म तद्रव्य संयुतम, देखिए जो फल होता है ना, जो मीठा फल होता है, सुखदेव महाराज ने भागवत का वाचन किया है, गायन किया है, भक्ति की महिमा और बढ़ाई है। जो तोता होता है ना, तोता, या तो तोता को जानकारी होती है कि ये फल मीठा है, उसी में चोंच मारता है वो। और ऐसा भी है कि तोता के चोंच लगाने से वो फल मीठा हो जाता है। दोनों भाव हैं। सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत जी का वाचन किया, अध्ययन किया, इसलिए भागवत जी की महिमा और बढ़ गई है। और कौन सुखदेव? क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन एकांत को नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसादात सदा निवासी। सुखदेव महाराज हमारे साधारण नहीं हैं। क्रीडा सुकोश्री वृषभानि जाया, हमारी राधा रानी के क्रीड़ा सुख हैं। जब हमारे ठाकुर जी किशोरी जी का थोड़ा सा अलगपन हुआ, किशोरी जी विरह में चिंतन करती ठाकुर जी का, उसी चिंतन को जाकर के सुखदेव भगवान वहां सुनाते ठाकुर जी को। और ठाकुर जैसे ही ठाकुर जी को सुनाते कि किशोरी जी ऐसी अवस्था में है, ठाकुर जी विह्वल होकर के विरह में पुकारने लगते। वही दशा जाकर के किशोरी जी को सुनाते। इसलिए क्रीडा सुकोहम, क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया, वो क्रीड़ा सुख है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को, जो दिव्य रस है, भागवत रूपी जो दिव्य रस है, इसको कैसे पिए, कब तक पिए? बोले मोक्ष पर्यंतम श्रीमद् भागवत रस पिबम। बोले मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न हो जाए।
इस रस में डूबे रहें। अब आप लोग कहेंगे इस रस में डूबना कैसे होगा? सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से ऐसे डूबना होगा। है? फिर आप लोग कहेंगे कि यहां तो 7 दिन के लिए सत्संग मिल रहा है, उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये नहीं है कि कहीं जाकर के भागवत कराई जाए तभी सुनी जाए, तभी सत्संग होगा। घर में सत्संग हो सकता है, 2-4 लोग परिवार के बैठ करके बढ़िया जो है सुंदर ढोलक मजीरा लेकर के बढ़िया दिव्य कीर्तन करिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है कीर्तन में, उसी में डूब जाएंगे आप। तो कथा कीर्तन से, कथा कीर्तन के माध्यम से इस रस में अपने हम इस मन को, शरीर को डुबो रखें उसमें, तभी मोक्ष होगा।